आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 3 अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 41 से 45 हल करते हैं। वर्कशीट 41। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, क्वेश्चन का अर्थ है सवाल या प्रश्न। दिए गए उत्तर उदाहरण मात्र हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही करने हैं। तो आइए सवालों को देखें। ए, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? नेम का अर्थ है नाम, तो उत्तर है माई नेम इज दक्षित, मेरा नाम दक्षित है। बी, वेयर डू यू लीव? आप कहाँ रहते हैं? लीव का अर्थ है रहना, तो उत्तर है आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। सी, व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिता क्या करते हैं? फादर का अर्थ है पिता, तो उत्तर है माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान हैं। फार्मर का अर्थ है किसान। डी, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका पसंदीदा विषय क्या है? फेवरेट का अर्थ है पसंदीदा, सब्जेक्ट का अर्थ है विषय, तो उत्तर है मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, गणित मेरा पसंदीदा विषय है। मैथमेटिक्स का अर्थ है गणित। ई, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? बेस्ट का अर्थ है सबसे अच्छा, फ्रेंड का अर्थ है मित्र या दोस्त, तो उत्तर है मृदुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, मृदुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एफ, विच गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से खेल खेलते हैं? गेम्स का अर्थ है खेल, प्ले का अर्थ है खेलना, तो उत्तर है आई प्ले लूडो, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। मैं लूडो, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलता हूँ। जी, व्हाट आर योर हॉबीज? आपके शौक क्या हैं? हॉबीज का अर्थ है शौक, तो उत्तर है माई हॉबीज आर रीडिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग। मेरे शौक हैं पढ़ना, नृत्य करना और खेलना। रीडिंग का अर्थ है पढ़ना, डांसिंग का अर्थ है नृत्य करना, प्लेइंग का अर्थ है खेलना। एच, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? स्टडी का अर्थ है पढ़ना, तो उत्तर है आई स्टडी इन क्लास 3, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आइए अगले वर्कशीट को देखें। वर्कशीट 42। मैच द फॉलोइंग विद द पिक्चर्स। निम्नलिखित का मिलान चित्रों से कीजिए। मैच का अर्थ है मिलान, फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित और पिक्चर का अर्थ है चित्र। तो आइए चित्रों का मिलान शब्दों से करते हैं। पहले चित्र को हम मिलाएंगे स्विमिंग से अर्थात तैरना। दूसरे चित्र को हम मिलाएंगे क्रिकेट से। तीसरे चित्र को हम मिलाएंगे बैडमिंटन से। चौथे चित्र को हम मिलाएंगे स्कीपिंग से अर्थात रस्सी कूदना से। पांचवें चित्र को हम मिलाएंगे फुटबॉल से। वर्कशीट 43। राइट करेक्ट एक्शन वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स। चित्रों के लिए सही क्रिया शब्द लिखें। एक्शन वर्ड्स का अर्थ है क्रिया शब्द, तो आइए पहले जान लेते हैं क्रिया शब्द होते क्या हैं। एक्शन वर्ड्स, तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं जानते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग और हैज डन। क्रिया शब्द वैसे शब्द हैं जो वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज क्या कर रही है या क्या कर चुकी है। आइए अब चित्रों को देखकर उनके नीचे क्रिया शब्द लिखते हैं। चित्र एक में बच्चा खाना खा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे ईटिंग अर्थात खाना। चित्र दो में बच्चा कुछ सुन रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे लिसनिंग अर्थात सुनना। चित्र तीन में बच्चा कूद रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे जंपिंग अर्थात कूदना। चित्र चार में बच्चा स्नान कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाथिंग अर्थात नहाना या स्नान करना। चित्र पांच में बच्चा लिख रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे राइटिंग अर्थात लिखना। चित्र पांच में बच्चा गा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंगिंग अर्थात गाना। आइए अगले वर्कशीट को देखें। वर्कशीट 44। सी द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द हिंट बॉक्स। चित्र देखें और संकेत बक्से से सही कार्य शब्द लिखें। पिक्चर्स का अर्थ है चित्र, राइट का अर्थ है लिखना, करेक्ट का अर्थ है सही, हिंट का अर्थ है संकेत। तो आइए चित्रों को देखकर संकेत बक्से में से सही कार्य शब्द लिखते हैं। पहले चित्र में लड़की पढ़ रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे रीडिंग अर्थात पढ़ना। दूसरे चित्र में लड़का छींक रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे स्नीजिंग अर्थात छींकना। तीसरे चित्र में लड़का सुबह सोकर उठ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे गेटिंग अप अर्थात उठना। चौथे चित्र में बच्चा नहा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाथिंग अर्थात नहाना। पांचवें चित्र में लड़की दौड़ रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे रनिंग अर्थात दौड़ना। छठे चित्र में बच्चा अपने दांतों की सफाई कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे ब्रशिंग अर्थात ब्रश करना।
हिंट बॉक्स में दिए गए शब्द हैं रनिंग, गेटिंग अप, स्नीजिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, रीडिंग। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 45। कलर द बलून्स हैविंग वर्ब्स ऑन देम। क्रिया शब्द वाले गुब्बारे को रंगें। तो आइए पहले सभी गुब्बारे में दिए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। स्विम, स्विम का अर्थ है तैरना। कैट, कैट का अर्थ है बिल्ली। रन, रन का अर्थ है दौड़ना। ग्लास, ग्लास का अर्थ है कांच। ईट, ईट का अर्थ है खाना। टॉक, टॉक का अर्थ है बात करना। स्लीप, स्लीप का अर्थ है नींद या सोना। वॉक, वॉक का अर्थ है टहलना। पेंसिल आप जानते ही हैं। टॉल, टॉल का अर्थ है लंबा। सॉप, सॉप का अर्थ है साबुन। डांस, डांस का अर्थ है नृत्य। जॉग, जॉग का अर्थ है धीरे धीरे दौड़ना। रेड, रेड का अर्थ है लाल। आइए अब क्रिया शब्द वाले गुब्बारे को देखते हैं। क्रिया शब्द वाले गुब्बारे हैं स्विम, रन, ईट, टॉक, स्लीप, वॉक, कट, जॉग, डांस। इसी के साथ अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 41 से 45 हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।